नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक्स के रिगार्डिंग। देखिए, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पार्ट 2 है। ओके, इसके पहले भी एक पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, वहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिए थे। आज के इस वीडियो में भी 3 क्वेश्चंस है। ओके, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार देखिए, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पिछली वीडियो से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या है? अ स्लैब ऑफ एबोनाइट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 is partially introduced in a parallel plate capacitor having area of plates 2 into 10 to the power minus 2 meter square and distance between them is 0.01 meter. Calculate the capacitance of the capacitor if thickness of slab is 6 mm. देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोगों के पास एक कुछ इस प्रकार से क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इबोनाइट का स्लैब को पार्शियली इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, इस प्रकार से कि ये जो हमारा इबोनाइट का स्लैब है, ओके, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 गिवन है, के का वैल्यू। साथ ही साथ ये जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स का एरिया अपने पास गिवन है 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 मीटर, और यहाँ पर प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ ऐसा गिवन है 0.01 मीटर गिवन है। ओके, हमें जो है इसका कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ थिकनेस ऑफ स्लैब इज 6 mm। ओके, यहाँ पे इस स्लैब का थिकनेस अर्थात टी का वैल्यू गिवन है 6 mm। ओके, इसको मीटर में लिख लेते हैं, 6 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, हमें जो है इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर पार्शियली का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग किसी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के सबस्टेंस से पार्शियली फिल करते हैं या पार्टली फिल करते हैं, तो उस केस में उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो आप इस फॉर्मूला की मदद से पता कर सकते हो। एप्सिलॉन नॉट ए, ओके, डी माइनस टी ब्रैकेट 1 माइनस 1/k, इस फॉर्मूला की मदद से आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस का, ए जो है ये एरिया है आपका जो कैपेसिटर का जो प्लेट्स है उसका, डी जो है डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच का, स्मॉल टी आपका थिकनेस है जो भी आपने डाइलेक्ट्रिक मीडिया इंट्रोड्यूस करवाया है उसका, और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये सारे वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता है। इन सब के वैल्यूज को यहाँ पर रख करके हम लोग बहुत आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए थिंग्स को यहाँ स्टार्ट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 पे पावर माइनस 12, एरिया हमारा होता है 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 2। डी की अगर बात करें, दोनों प्लेट्स के बीच डिस्टेंस की, अगर डी की हम लोग बात करते हैं तो डी आपका है कितना 0.01, ओके, माइनस टी है आपका 6 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 ब्रैकेट 1 माइनस 1/k का वैल्यू है 3, कुछ ऐसा। ठीक, यहाँ पर देखिएगा c इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, है ना, 2 से अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो हमें इसका वैल्यू कुछ 17.70 मिलेगा, और 10 पे पावर माइनस 12 और 10 पे पावर माइनस 2, ओके, ये आपका हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 14, कुछ इस प्रकार का। ओके, 10 पे पावर माइनस 14 हो जाएगा, और फिर आप इसे 0.01 है ना, तो 0.01, तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1/100 है, ओके, 1/100, ठीक, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो 100/1000 करके। अगर आप 100/1000 करेंगे तो नहीं, 100/1000 में तो नहीं आएगा ना, 10/1000 अगर करें, ओके, तब शायद हमें ये चीज़ मिल सकता है, ये ना, हाँ बिल्कुल, तब हमें 0.01 मिल जाएगा ना 10/1000 करने से। ओके, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 हमें करना होगा। ओके जी, बिल्कुल, इससे हो जाएगा काम, क्योंकि देखिए अगर हम लोग 10 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 करते हैं तो होगा क्या, ये इसको सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ मिलेगा 10 पे पावर माइनस 2, मतलब 1/100।
ओके, और 1/100 को डेसिमल में लिखोगे तो 0.01 ही आपको मिलेगा। ओके, तो इसको 10 × 10⁻³ ले लेंगे। इससे क्या होगा कि इक्वेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, 6 × 10⁻³ और यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे तो 2/3 मिलेगा, तो 3 to 6 कर देते हैं डायरेक्ट, और 10⁻³ और 10⁻³ है ना, सी 17.70 × 10⁻14 बाय, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 × 10⁻³ और यहाँ आपका होगा 2 to 4 हो जाएगा ना, 4 × 10⁻³ इज इक्वल टू 17.70 × 10⁻14 बाय, यहाँ पे 10⁻³ को कॉमन आउट लेकर के 10 में से 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ 6 होगा, है ना, यहाँ से लिख देते हैं 10 - 4, ठीक है, और बेहतर होगा। C इज इक्वल टू 17.70 × 10⁻14 बाय क्या होगा 6 × 10⁻³ ओके। अब जब आप 17.70 को 6 से डिवाइड करोगे तो लगभग 2.95 आपको आंसर मिलेगा, और ये 10⁻³ को ऊपर न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे तो यहाँ होगा 10⁻11 कुछ इस प्रकार का। ओके, कुछ इस प्रकार का सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, और है ना, ये फ्रॉड में आंसर आएगा। और आप चाहें तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू 29.5, है ना, नीचे में 10 होगा और 10⁻11 फ्रॉड। अब आप इस 10 को इसके साथ ला सकते हो 10⁻11 के साथ, तो यहाँ आपको मिलेगा 29.5 × 10⁻12 फ्रॉड, इस प्रकार से भी, है ना, इस प्रकार का भी आंसर आपको देखने को मिलेगा। सो ये सबसे पहला क्वेश्चन था। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है कि अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज अ थिकनेस ऑफ 2/3 of D. Okay, where D is the separation between the plates. When the slab is inserted between the plates, how will capacitance of capacitor change? Okay, देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर एक्चुअली में ना एक स्लैब की बात की गई है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने पास K है। ओके, और इस स्लैब को क्या किया जा रहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके, इस एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच रखा जा रहा है, ठीक है, एक इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। मान लेते हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स का एरिया को अगर हम लोग A ले लें, ओके, और इनके प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस को अगर D ले लें, तो यहाँ पर कह ये रहा है कि अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ओके, has the same area as the plates of the parallel plate capacitor, okay, but has a thickness of 2/3 of D. मान लीजिए कि इसमें जो है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब इंट्रोड्यूस करवा दिया गया जिसका थिकनेस जो है आपका 2/3 है, किससे, प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ओके, उससे 2/3 का डिस्टेंस है। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ये पार्टली फिल्ड है एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। ओके, फिर कह रहा है कि व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स हाउ विल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर चेंज। जो कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का वो कैसे चेंज होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसे दो केसेस में डिवाइड कर देते हैं, केस 1 और केस 2। मान लीजिए केस 1 में केवल और केवल अपने पास कुछ इस प्रकार से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसके बीच एयर था, जस्ट इमेजिन, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D था और प्लेट्स का एरिया A था। तो इस केस में जब आप कैपेसिटेंस पता करोगे इस कैपेसिटर का तो वो आपको मिलेगा C इज इक्वल टू ε0 A/D, ठीक है, कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे ε0 जो है फ्री स्पेस का परमिटिविटी है। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में मान लीजिए कि हम लोगों ने जिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की यहाँ पर क्वेश्चन में बात की गई है उसी के मीडियम के एक स्लैब को जिसका थिकनेस जो है 2/3 ऑफ D है उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं इन दो प्लेट्स के बीच, इन दो पैरेलल प्लेट्स के बीच। ओके, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और यहाँ पर प्लेट्स का थिकनेस को D ही रखते हैं। तो इस केस में जब अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्टली फिल्ड होगा तो इस केस में जो कैपेसिटेंस निकलेगा C, ओके, जो कैपेसिटेंस हमें मिलेगा C, या ऐसा करते हैं इसको C' ले लेते हैं क्योंकि C तो यूज़ कर चुके हैं, C', ये आपका इक्वल होगा इस फॉर्मूला से ε0 A, मतलब इस फॉर्मूला से पता कर पाएंगे ε0 A D - T ब्रैकेट 1 - 1/K से आप जो है इस चीज़ को पता कर पाओगे, ठीक है।
अब देखो, चूंकि यहाँ पर जो टी हम लोग लिए है ना, इसका वैल्यू अपने पास अवेलेबल है 2/3 ऑफ डी, ठीक है। मतलब जो थिकनेस है स्लैब का, जो हम लोग पैरेलल प्लेट्स के बीच इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे गिवन है व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, ओके, उसका थिकनेस अपने पास गिवन है। तो ऐसा करते हैं, टी की जगह पर ये जो टी है, जो थिकनेस है स्लैब का, उसके जगह पर 2/3 ऑफ डी पुट कर देते हैं। तो सी प्राइम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस 2/3 ऑफ डी ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई, अब के देखिए, के के लिए तो कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसको के ही रखते हैं यहाँ पर 1 बाई के, कुछ इस प्रकार से, और इसे सॉल्व करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस 2/3 ऑफ डी, यहाँ नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/3 डी और नीचे में के आ जाएगा, कुछ ऐसा आपको मिलेगा। इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, d/3 मिलेगा ना, बिल्कुल। तो सी प्राइम आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई, माइनस कर देंगे तो d/3 मिल जाएगा ना, बिल्कुल, d/3 प्लस 2d/3 के, कुछ ऐसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं एलसीएम लेकर के, इस चीज़ को, ओके, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना एलसीएम लेकर के, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई, यहाँ पे अगर 3k ले लें एलसीएम में, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा टर्म है 3k, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा k d प्लस 2d, कुछ ऐसा होगा, है ना। आगे का कार्य हम लोग आइए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा देखिएगा। यहाँ से हमें सी प्राइम जो मिलेगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए, और ऊपर में 3k आ जाएगा, डॉट 3k बाय k d प्लस 2d है, मतलब d कॉमन है, तो यहाँ से k प्लस 2 बाई डी कर देता है, ओके। अब आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 3k बाय k प्लस 2 डॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट नहीं किए थे, जब एयर प्रेजेंट था, उस केस में जो कैपेसिटेंस का हमें वैल्यू मिलता है वो इस फॉर्मूला से मिलता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से। और यहाँ पर भी जो सी प्राइम हमें मिल रहा है ये इक्वल है किससे, 3k बाई के प्लस 2 डॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से इक्वल है। तो यहाँ पर इस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह पर सी रख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, थोड़ा देखिएगा, सी प्राइम इज इक्वल टू 3k बाई के प्लस 2 डॉट सी, इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। मतलब जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ओके, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के, जो कैपेसिटेंस है आपका कैपेसिटर का वो 3k बाई के प्लस 2 टाइम्स जो है इंक्रीज कर गया है। क्योंकि अगर आप इससे कंपेयर करो इस वाले से, ओके, इस वाले से अगर आप इसको कंपेयर करो तो आप ये देख पाएंगे कि जो कैपेसिटेंस है वो इतना टाइम्स बढ़ गया है इनिशियल कैपेसिटेंस से, ओके। सो ये अपना था सेकेंड क्वेश्चन, है ना। बेसिकली सेकेंड क्वेश्चन से पता ये चलता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाने से क्या होता है, जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटी बढ़ता है। आप उसको पार्शियली इंट्रोड्यूस करवाओ या कंप्लीटली इंट्रोड्यूस करवाओ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, है ना, जैसे भी इंट्रोड्यूस करवाओ, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ता है, उसकी इसमें पोटेंशियल घटता है, ठीक है। अब अपना जो 6th क्वेश्चन है ना, दैट इज 6th क्वेश्चन, क्योंकि पिछले ही वीडियो से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो 6th क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 400 पिकोफराड एंड इट्स प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 2 mm ऑफ एयर, ओके, व्हाट विल बी द एनर्जी व्हेन इट इज चार्ज टू अ 1500 वोल्ट्स। देखिए क्या ये रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके, एयर कैपेसिटर है, और इसका हमारे पास कैपेसिटेंस गिवन है, ओके, सी का वैल्यू गिवन है 400 पिको फराड गिवन है, ओके, मतलब 400 इंटू 10 पे पावर -12 फराड गिवन है हमारे पास इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। साथ ही साथ दोनों के बीच का, दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2 mm, ये भी गिवन है। तो 2 इंटू 10 पे पावर -3 मीटर हम लोग इसको ले लेंगे, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस को, अर्थात स्मॉल डी को। और यहाँ हम लोग को गिवन ये है कि जब हम लोग इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, ओके, किसी एक पावर सोर्स से कनेक्ट करके, अगर हम लोग, है ना, किसी एक पावर सोर्स से कनेक्ट करके
1500 वोल्ट्स तक अगर इसे चार्ज करते हैं तो इसमें जो एनर्जी होगा वो कितना होगा। देखिए हम लोगों ने एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का एक टॉपिक डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। उसी में हम लोगों ने देखा था कि जो एनर्जी स्टोर्ड होता है कैपेसिटर में, ओके, वो एक्चुअली में वर्क डन होता है। मतलब कैपेसिटर को जो चार्ज हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो चार्ज प्रोवाइड करवाने में कुछ वर्क डन कर रहे होंगे। वही वर्क डन एक्चुअली में कैपेसिटर में स्टोर्ड होता है एनर्जी के फॉर्म में, ओके। और उस वर्क डन को आप इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, W इज इक्वल टू 1/2 CV²। अब चूंकि हमारे पास V का वैल्यू भी गिवन है और C का वैल्यू भी गिवन है, तो बहुत आसानी से हम लोग ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 1/2 C कितना गिवन है अपने पास, 400 इंटू 10⁻⁻12 फराड गिवन है, और V² है ना, मतलब 1500 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, ओके। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमें W का वैल्यू मिल जाएगा जो आपका होगा 2 से अगर यहाँ करें तो 200 हो जाएगा, तो 200 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 1500 है, तो यहाँ पर आपका होगा 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 15 का स्क्वायर अगर यहाँ से करके चेक करें हम लोग तो 7 इंटू 15, ओके, 5 7 12 है ना, 225 होगा, ओके। तो 225 और यहाँ पे 4 0 है ना, मतलब इंटू 10⁻4 कर देते हैं इसको हम लोग। सो यहाँ से देखिएगा W का वैल्यू कुछ ऐसा निकल करके आएगा। अगर हम लोग इन दो को मल्टीप्लाई करें, ओके, इन दोनों को, तो कितना आना चाहिए यहाँ से, या फिर आप ऐसा करो 2 इंटू 225, और ये जो 2 0 है ना, वो इस 2 0 को इसके साथ ले आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻6 और इंटू में आ जाएगा 10⁻12, ठीक। सो W इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 to 10 1 कैरी, 2 to 4 1 5, ओके, एंड 2 to 4 450 यहाँ पर आ रहा है, ठीक। 450 इंटू 10⁻⁻6 यहाँ पर आपको मिलेगा, ओके। और ये आंसर किस में आएगा, जूल्स में आएगा, ठीक है। इतना एनर्जी जो है ये कैपेसिटर स्टोर करेगा जब हम लोग इसको 1500 वोल्ट्स तक चार्ज करेंगे तब। आप चाहें तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू 4.50 इंटू 10⁻⁻4 जूल्स। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। दिस इज द U, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग कुल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किए। न्यूमेरिकल्स था, डायलैक्ट्रिक्स पर। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस का फोकस था हमारा वो ये था कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पार्टली फिल करते हैं किसी डायलैक्ट्रिक मीडियम से, तो उसके कैपेसिटेंस को पता कैसे कर सकते हैं, उस पर मेनली फोकस था। इसके पहले काफ़ी वीडियो है, ज़रूर से ज़रूर चेक करिए, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में।